एक सिद्धता का भाव अपने भीतर प्रकट करो, जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण चोर है, धन नहीं है, पैसा नहीं है, चोरी का धन लेकर आया है और वो धन लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच जाता है। इसको भी नहीं मालूम कि मेरी माता शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती रहे। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, आप में से कई भाई ऐसे बैठे हैं कि घर के लोगों को भी मालूम नहीं पड़ने देती कि किसको साड़ी दिला देती है, कौन बहन बेटी को पाँव की पायल दिला देती है, किसको पानी पिला देती है, किसको भोजन करा देती है, भूखे को अन्न का दान दे देती है, पर किसी को मालूम नहीं पड़ने देती। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी, आप में से कई भाई लोग ऐसे बैठे हैं कि किसी को नहीं मालूम पड़ने देते कि कब कौन सा पुण्य कर कर चले जाते। अपने हाथों से अपन सत्कर्म करते थे। कौन देख रहा है हमें उससे मतलब नहीं, कौन हमको देखा उससे मतलब नहीं, कौन ने हमको पूछा उससे हमें मतलब नहीं, कौन हमको चाहा उससे हमें मतलब नहीं। हमें तो ये मतलब होना चाहिए कि हमें किसी भूखे को भोजन करा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया। मूल वही है। देवराज को नहीं मालूम था कि मेरी माता शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती है। शायद आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा कि शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है। लोग कहते हैं 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में हम गया जी जाते हैं और भगवान शंकर, हम गया जी में जाकर तर्पण करते हैं, हम गया जी में जाकर पिंडदान करते हैं, हम नासिक में जाकर तिलांजलि देते हैं, तर्पण करते हैं, पिंड देते हैं, हम सरयू जी के तट पर जाकर माता सरयू को पिंड देते हैं, तर्पण करते हैं, हम गंगा जी पर जाकर जल छोड़ते हैं, तर्पण करते हैं, पिंड देते हैं। शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत लिखा गया, जब हम एक लोटा जल भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो आपने 16 श्राद्ध में अपने पूर्वजों को जल दिया कि नहीं दिया, आपने अपने पितरों को जल दिया कि नहीं दिया, आपने अपने पूर्वजों को पिंडदान किया कि नहीं किया, आपने अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को कुछ दिया कि नहीं दिया। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में, किसी के मरने के बाद, किसी के जाने के बाद तुमने किसी भूखे को भोजन कराया कि नहीं कराया, पता नहीं। पर इतना शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम एक लोटा जल अपने घर से पानी का भर कर जाते हैं, शंकर जी को समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, उस समय पर हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को जल प्रदान कर देते हैं, क्योंकि शंकर पर चढ़े हुए जल का एक अंश हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को भी मिलता है, जिससे हमारे पितर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारी जिंदगी की एक राह अपने आप प्रशस्त होती है, एक राह प्रशस्त हो जाती है। हम वो जल जो शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, भगवान शंकर को, भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हैं, वो जल खाली नहीं जाता। आपका दिया गया एक लोटा जल आपके पूर्वजों के हिस्से में भी जाता है। शिव जी पे चढ़ाए गए एक लोटे जल में से एक अंश आपके पितरों को भी प्राप्त होगा। अच्छा चलो एक बात आपसे पूछें, 40 गांव वाले सब उत्तर देना जरा अच्छे से, हो बड़ा ध्यान से उत्तर देना। आओ सावधानी से। एक प्रश्न आपके भीतर, शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है कि एक लोटा जल जब हम महादेव को चढ़ाते हैं, शिव जी को समर्पित करते हैं, तो उसमें से एक अंश पितरों के पास चले गया, एक अंश पूर्वजों के पास चले गया, एक अंश वास्तुशास्त्र के, वास्तु के देवता के पास चले गया, एक अंश नारायण के पास चले गया, एक अंश ब्रह्मा जी के पास चले गया, एक अंश इंद्र के पास चले गया,
विद्येश्वर संहिता कहती है कि शंकर जी पर समर्पित जल के 33 कोटि देवी देवताओं के हिस्से हो जाते हैं केवल एक लोटे जल में से, एक लोटा जल में से 33 कोटि देवताओं के हिस्से हो जाते हैं एक लोटा जल में से। अब आपसे प्रश्न यह है, जब से शिव महापुराण की कथा टीवी पर चालू हुई, जब से शिव महापुराण की कथा भारत के लोगों ने, विश्व के लोगों ने सुनना प्रारंभ करा, जब से शिव महापुराण की कथा लोग श्रवण करना प्रारंभ करे, सुनना प्रारंभ करे, तब से आज तक, और उसके पहले का समय निकाल कर देखना, पहले जब आप किसी को पत्रिका दिखाते थे, हाथ दिखाते थे, तो लोग कहते थे कि पितृदोष है। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? लोग कहते थे वास्तु दोष है, लोग कहते थे काल सर्प दोष है, इसका पूजन कराओ, पितृदोष का पूजन कराओ, काल सर्प दोष का पूजन कराओ, वास्तु दोष को सही कराओ। जब से शंकर को तुमने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और दुनिया के लोगों ने शिव को मानना प्रारंभ करा, उसके बाद तुमने बहुत कम मात्रा में सुना होगा कि कोई कहता होगा कि पितृदोष है, कि वास्तु दोष है, कि काल सर्प दोष है, क्योंकि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जब हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो हमारा पितृदोष, हमारा वास्तु दोष, हमारा काल सर्प दोष, ये सब अपने आप धीरे 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 समाप्त हो जाता है, अपने आप। धीरे धीरे समाप्त, आपको भटकना नहीं पड़ता।